नमस्ते दोस्तों, टेक्नो साउंड में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको टेक और साउंड से रिलेटेड सारी बातें बताई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एम्पलीफायर के डिफरेंट क्लासेस के बारे में। आप जब भी एक एम्पलीफायर परचेज करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि कितने टाइप्स के एम्पलीफायर होते हैं एंड हर टाइप का क्या पर्पस होता है, जिससे कि आप अपना परचेजिंग डिसीजन बहुत बेटर वे में ले पाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। सो एम्पलीफायर के मेजर 4 क्लासेस होते हैं। उनको हम बोलते हैं या तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी या क्लास डी। इससे पहले मैं आपको हर एक क्लास के बारे में बताऊं, पहले ये जानते हैं कि एक एम्पलीफायर होता क्या है। बेसिकली एक एम्पलीफायर क्या करता है कि जो आपका इनपुट वोल्टेज होता है उसको वो कन्वर्ट करता है एक आउटपुट वोल्टेज में। आप जैसे एक कार का बैटरी अगर आप देखेंगे तो एक कार की बैटरी का इनपुट वोल्टेज होता है अप्रॉक्सीमेटली 12 से 14 वोल्ट के आसपास। यही अगर आप अपना घर देखेंगे तो इंडिया में घर का इनपुट वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली 220 से 240 वोल्ट के आसपास होता है। वो जो इनपुट वोल्टेज आता है उसको एंड एक म्यूजिकल इनपुट को, तो वो म्यूजिक इनपुट आपका ब्लूटूथ से आ सकता है, यूएसबी से आ सकता है, एसडी कार्ड से आ सकता है, मिक्सर से प्रोवाइड कर सकते हो। जिस भी तरीके से वो म्यूजिक का सिग्नल आएगा और साथ में इनपुट वोल्टेज आएगा, उसको वो कन्वर्ट करेगा आउटपुट वोल्टेज में। एंड वो जो वोल्टेज है वो बेसिकली क्या करता है, वो सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप उसको कनेक्ट करते हो स्पीकर्स के साथ और स्पीकर्स वाइब्रेट करते हैं। उन स्पीकर्स के वाइब्रेशन की वजह से साउंड आउटपुट निकलती है एंड वही चीज़ है जो हम सुनते हैं। अब आप क्योंकि जान गए हैं कि एम्पलीफायर वर्क कैसे करता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, एम्पलीफायर के जो क्लासेस हैं उसको हम बायस पर डिपेंड करते हैं। मतलब कितनी एफिशिएंसी से हमारा एम्पलीफायर वर्क कर रहा है, उसके बेसिस में हम एम्पलीफायर के क्लासेस को डिफाइन करते हैं। मैं आपको ये पूरा सिनेरियो एक रनिंग टैप के एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। आप यूँ इमेजिन करिए कि एक टैप है जिसमें से पानी फुल स्पीड में नीचे गिर रहा है। क्लास ए सिनेरियो में इस टैप से पानी जो फुल स्पीड में गिर रहा है उसमें से कुछ हम यूज करते हैं साउंड निकालने के लिए। बाकी जो फ्लो है वो नीचे हमारा वेस्ट होता जा रहा है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी निकल रही है वो कहीं ना कहीं किसी और एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो ये जो वेस्ट एनर्जी है ये कहीं ना कहीं तो निकलेगा। तो ये कैसे निकलेगा? ये हीट के फॉर्म में निकलेगा। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि इसमें जनरली क्लास ए एम्पलीफायर्स में जनरली काफ़ी बड़ी हीट सिंक लगी होती है जो हमारे बाहर साइड में रहती है। तो क्लास ए एम्पलीफायर्स की एफिशिएंसी 25 से 50% के आसपास की रहती है। बट इसका मेन फायदा क्या है, ये ऑलवेज ऑन मोड में रहता है एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ साउंड निकल। अब आते हैं हम क्लास ए और बी एम्पलीफायर में। ये क्लास ए से काफ़ी सिमिलर होता है। दी ओनली मेजर डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि इसमें जो आपका रनिंग टैप है, आप यू इमेजिन करिए वो रनिंग टैप फुल स्पीड में पानी नहीं गिरा रहा है। हम जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे या कम करेंगे, वैसे वैसे जैसे हम टैप का नल और खोल रहे हैं एंड धीरे कर रहे हैं, उतना ही पानी नीचे गिरेगा जितना हमारे साउंड को जरूरत होगी। इसमें एनर्जी की एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है, लगभग 60 से 75% तक हो जाती है। अब क्योंकि इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा है तो एनर्जी कम वेस्ट होगी। अब अगर एनर्जी कम वेस्ट होगी इसका मतलब हीट भी कम निकलेगा। हीट कम निकलेगा इसका मतलब हम हीट सिंक छोटी कर सकते हैं। हीट सिंक छोटी कर देने से हमारी एम्पलीफायर का साइज कंपैरेटिवली कम हो जाता है। इसमें बस एक जो डिफिकल्टी आ जाती है वो ये है कि ये जो मैकेनिज्म है कि आपका जो टैप है वो हमें कम नीचे कम ज़्यादा करना है। हमारा जो इनपुट है वो हमें वोल्टेज को मॉड्यूलेट करना है। वो करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक की सर्किट होती है वो उसमें थोड़े कंपोनेंट ज़्यादा लग जाते हैं, तो वो थोड़ा हमें मॉडिफाई करना पड़ जाता है, जिससे कि हमारा वॉल्यूम जैसे ही हम बढ़ाते हैं उसके बेसिस में हमारा टैप वर्क कर सके। इस एम्पलीफायर से आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हम आते हैं क्लास डी एम्पलीफायर के पास। क्लास डी एम्पलीफायर को लोग जनरली डिजिटल एम्पलीफायर बोलते हैं, बट ये एक मिसनॉमर है। दिस इज एक्चुअली अ स्विचिंग एम्पलीफायर। हमारे रनिंग टैप के सिनेरियो में जितना पानी का जरूरत है ये एम्पलीफायर उतना ही टैप खोलता है जितना हमें साउंड निकालने के लिए चाहिए। आइडल स्टेट में हमारा बायस क्या हो जाता है, एकदम जीरो। जब साउंड का सिग्नल आएगा तब हमारे टैप ऑन होगा और उतना ही पानी आएगा उस टैप से जितना हमारे साउंड को जरूरत है। जैसे हमारा साउंड वेरी होगा, हमारा टैप स्लो और फास्ट, हमारा टैप रोटेट होता रहेगा एंड उस तरीके से हमारा जो पानी निकल रहा है वो स्लो या फास्ट होता रहेगा। हमारे म्यूजिक को सिग्नल फॉलो करता रहता है ये एम्पलीफायर।
तो जिस तरीके से हमारे म्यूजिक का वेव फॉर्म आ रहा है उस तरीके से ये अपना आउटपुट, ये अपना इनपुट वेरी करता है और उतना ही ये एनर्जी कंज्यूम करेगा जितना हमारे उस साउंड वेव को जरूरत पड़ेगी। इसके कारण इस एम्पलीफायर्स की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। लाइक अच्छे से अगर सर्किट डिवाइस किया हुआ है तो 90 से 95% एफिशिएंसी ये दे देता है। एफिशिएंसी इतना ज़्यादा होने के कारण एम्पलीफायर काफ़ी छोटा बना सकते हैं हम, क्योंकि ज़्यादा बड़ी हीट सिंक की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हीट डिसिपेट होगा नहीं तो ज़्यादा बड़ी हीट सिंक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड बहुत छोटा एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा आउटपुट निकाल सकता है। ये ऑन द फ्लाई हाई स्पीड स्विचिंग करने के लिए, कि मतलब तुरंत ये स्विच हो जाएगा आपके कम वोल्टेज लेने के लिए ज़्यादा वोल्टेज लेने के लिए, इसके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किटरी की ज़रूरत होती है। सो अब आप बेसिकली जान गए हैं कि तीनों टाइप के एम्पलीफायर के क्लासेस क्या होते हैं। तो अब अगर आप कभी भी जाते हैं मार्केट में देखने के लिए कि कौन सा एम्पलीफायर आपको लेना है, एंड अगर आपको स्पेसिफिकेशंस में दिखे कि क्या है, क्लास ए है, ए बी है या डी है, तो आपको आइडिया होगा कि कौन सा टाइप का एम्पलीफायर बनाया गया है। आप अपने यूज के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट सूटेबल होगा। मैंने ऐसे कई एम्पलीफायर देखे हैं जो क्लास ए के हैं बट आउटपुट डी से बेटर निकलता है, और मैंने ऐसे भी देखे हैं जो क्लास डी के हैं और साउंड क्वालिटी ए बी से बहुत बेटर रहती है। तो ये डिपेंड करता है किस तरीके से एम्पलीफायर बना है, और अलग अलग एम्पलीफायर में इसमें डिफरेंसेस आते हैं। मेरा मेन मकसद ये है कि मैं आपको इसी तरीके से टेक्निकल बातें आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर पाऊं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्नो साउंड।